हमारे मन में कोई गुरु को लेकर के अभी कोई बंधन, प्रेम में एक बंधन होता है ना, आप देखा करो, जब प्रेम बढ़ता है धीरे धीरे तो एक बंधन एक महसूस होता है। अब कोई ये तर्क करे नहीं, अरे हम तो ज्ञान निर्बंधन होने के लिए सुनते हैं, फिर क्या बंधन, फिर क्यों बंधन रखें, तो ये अपने अपने तर्क है, उसकी तर्क बुद्धि उसे कहीं पहुंचने नहीं देगी। लेकिन एक ये सहज बात है, अगर प्रेम है तो एक बंधन महसूस करेगा मन, खिंचेगा। बंदा मुड़ मुड़ दर तेरे आए तो समझो गुरु की मेहर है। अगर हमारा मन मुड़ मुड़ करके हर रोज इस याद में आ जाता है कि हमें सत्संग जाना है, गुरु के पास जाना है सत्संग का, तो समझो वो जुड़ा हुआ है। और जो हाँ, ये प्रेम का बंधन हमें फिर चढ़ाता है, आत्मा की चढ़ाई कराता है। नेम होगा, प्रेम होगा, फिर टाइम भी हमारा इसी में बीतेगा। जिसके नियम नियम नहीं है तो देखो आप 15-20 दिन में कभी एक दिन सत्संग में बैठे तो फिर बाकी का असर नहीं चलेगा। देखो कैसेट से जो भी चलेगी, दूसरे कैसेट भर दो उसके ऊपर तो फिर वो चलने लगती है। इसलिए हम लोगों के दादा भगवान ने ये नियम के सत्संग के लिए पहले रखा। ये रेगुलरिटी रहनी बहुत जरूरी है। इससे जो भी बने, और आप क्या बनेंगे, आपसे पहले तो गुरु बंधा बैठा होता है। कभी देखो, पहले दाता तो गुरु होता है, वो पहले इस नियम से बंध के बैठता है। एक समय आ जाता है फिर गुरु को भले बाहर से ही कोई ज्ञान ध्यान के अभ्यास की, वो अपनी चढ़ाई चढ़ चुका होता है, अपने मन को आनंद में ला चुका होता है, फिर भी वो हमेशा अपने प्रेमियों के लिए, भक्तों के लिए नियम में बैठता है, क्योंकि उसको पता है। आज हम देखते हैं, हम एक दिन अगर किसी बात से इधर उधर होंगे ना, तो ये देखना जल्दी लोगों को समझ में आ जाएगा, अरे आज तो भैया थे नहीं। हालांकि हम होंगे तो फिर भी कहीं सत्संग में होंगे, कहीं गए होंगे तो वहां भी सत्संग हो रहा होगा, लेकिन वो अपनी मोटी बुद्धि से यही सीख के सोच के चले आएंगे कि अरे आज तो थे ही नहीं, तो कोई बात नहीं, हम भी फिर नहीं जा पाते, नहीं कर पाते। दुनिया में इसी तरह से। लेकिन जब सत्संग हमको ठीक से समझ में आने लगता है तो गुरु ही एक टोक टोक के हमारी ठीक कराता है, नहीं तो होता नहीं। ये समझ हमको गुरु ही देता है। अभी दादा भगवान के पॉइंट्स चल रहे हैं, संसारिक भोगों को तुम नहीं भोगते बल्कि भोग तुम्हें भोगते हैं। मनन करो इसके ऊपर, ये अंदर की बात समझ में आ जाए। लगता है ऐसा है कि हम भोगों को भोग रहे हैं, पर धीरे धीरे वो नहीं भोगे जाते, हमको गुलाम सा बना देते हैं। मिली कार, हो गए बेकार। अब गाड़ी घोड़े नहीं है तो जा ही नहीं सकते कहीं पर, चलना ऐसे भूल गए। कोई सुविधा मिलती है उसके बाद देखो मन उसका सहज कैसे गुलाम सा होने लगता है। फिर अचानक वो सुविधा अगर छिन जाए तो परेशान सा भी होने लगता है। तो सत्संग तो है ही इसी अभ्यास के लिए कि तुम अपने अंतर मन में ऐसी तप को बनाए रखो, तपस्या को। मिले तो वाह वाह, ना मिले तो वाह वाह। उससे तुम्हारा जीवन, तुम्हारा नियम ये कभी प्रभावित ना हो इन बातों को लेकर। तो अंदर देखना, सांसारिक भोगों को तुम नहीं भोगते बल्कि ये भोग तुम्हें भोग जाते हैं, भोगते हैं। ये तुमको बांध लेते हैं, कभी आसक्ति के रूप में, कभी तृष्णा के रूप में, कभी इच्छा के रूप में। ये सब हमको बांध लेते हैं। तो ज्ञानवान इसमें सावधान रहता है। तो सकल के मध्य, सकलते उदास, उदासीन न्यूट्रल होकर के रहता है। इसलिए जैसे जैसे ज्ञान की वृत्ति अंदर पक्की होगी ना, अब ना तो घर तुमको बांधेगा, ना कोई व्यवसाय तुमको बांधेगा, ना घर की स्त्री पति बच्चे ये आपको बांधेंगे, ना कोई कुटुंब का कोई भाव, परिवार का। बोले 7 तरह की आसक्तियां उस दिन हम लोग पढ़ रहे थे। द्रव्य की आसक्ति, घर की आसक्ति, पत्नी की आसक्ति, बच्चों की आसक्ति, व्यापार की आसक्ति, द्रव्य की पदार्थों की आसक्ति। ये तरह तरह की आसक्तियां होती हैं जो बांधती हैं, जो हमारी शक्तियां खींच लेती हैं। आसक्ति हमारी शक्तियां निकाल देती हैं, हमको एक तरह से इसमें गुलाम सा बनाती है। तो ज्ञान से ये सावधानी आती है कि हम इसमें संभल के चलें, आसक्ति की डोरी से बंधने ना दे मन को।
जैसे भुना हुआ चना, फिर वो अंकुरित नहीं होता, कच्चा होगा तो उसमें अंकुर निकल आएगा। आप रख के देखो, थोड़ी नमी मिल जाती है तो अंकुर निकल आता है, मिट्टी का संग मिल जाता है तो अंकुर मिल जाता है, निकल आता है। लेकिन भुन गया है जो, उससे नहीं निकलेगा। तो ये सत्संग क्या है, ये हमारे मन को ऐसे भूनता है। तप की जब अग्नि मिलती है इसको मन को, तो ये भुनता है धीरे धीरे, और भुनने के बाद फिर इसमें अंकुर निकलना छूटने लगता है, इसमें छूट जाता है। तो सांसारिक भोगों को तुम नहीं भोगते, बल्कि भोग तुम्हें भोग जाते हैं। और अगर सही समय पर सावधान नहीं हुए, अपने नियम संयम में हम पक्के नहीं हुए, तो बाद में फिर आजकल क्या हालत दिखाई दे रही। सारे सुख सामने होते हैं, लेकिन इस शरीर बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करता, कॉपरेट नहीं करता। अब तो चला नहीं जाता, अब तो उठा नहीं जाता, अब तो किया नहीं जाता। और अगर कहीं गलती से इसमें विचारों में नकारात्मकता और आ गई और मायावी संग हो गया, तो और ज्यादा ये फंस जाता है, परेशान हो जाता है। इसलिए समय रहते ही गुरु हमको सावधान करता है, निरासक्त करता है, उसकी इच्छा हटवाता है जगत की, निष्काम बनाता है हमारे जीवन को। मैं देखता हूँ कहीं भी कोई व्यक्ति निष्काम, मतलब जब दूसरों के सुख के लिए। मैं थोड़ी देर कोई एक मूवी आ रही थी, गंगूबाई करके थी, वो गंदी बस्तियों में रहने वाली औरत थी, लेकिन उसको भी एक जैसे एक भाव जागा केवल, और उसको लगा कि ये जो मेरे मेरे समान पीड़ित जितनी महिलाएं हैं, जो ऐसे जो है एक सब लोग जो है इन वैश्याओं की बस्तियों में आते हैं, करते हैं, बोले इनके संग कोई इनको सम्मान ही नहीं देता, कोई बात ही नहीं देता। तो उनके सम्मान के लिए वो लड़ी। बॉम्बे का केस था, काठियावाड़ के। मैंने कि अगर उसके भी अंदर निष्कामता आ गई इस बात की, कि कैसे उसके एक दर्द आ गया कि कैसे मैं इनको, अपनी बहनों को सुखी करूंगी, कैसे जो टॉर्चर होता है उसके खिलाफ इनको खड़ा करूंगी, कैसे जो समाज एक तो मनमानी करता है और ऊपर से फिर अत्याचार और करता है, उसके खिलाफ। कहते हैं लास्ट में वो अपनी शक्ति से विरोध करते करते प्रधानमंत्री तक से मिली और वहां जाकर के ज्ञापन दे करके आई। और इतना, भले थोड़ा सा इस तरह का था, बदमाशी के द्वारा भी गई वो, ऐसे उनको मजबूती बनाया उसने। लेकिन मुझे लगा कि देखो, निष्कामता की हर जगह, अगर दूसरों के लिए जीवन है उसका, उसको केवल अंदर ये भाव था कि मेरी इन बहनों के लिए मुझे कुछ करना है। ये जो अत्याचार हो रहा है इनके साथ ये ना हो, इनके बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ पाते, इनको ऐसे गलत दृष्टि से देखा जाता है, इनको ऐसे खराब देखा जाता है। तो क्या था, निष्कामी कोई कहीं भी है। एक व्यक्ति सुबह घर से निकलता है, दिन भर मेहनत करता है, शाम को थोड़े से पैसे लेकर के अपने परिवार के लिए आकर के सुख बनाता है, मेरी नजर में वो भी निष्कामी है। दिन भर वो ये विचार करता है इतने पैसे आ जाए तो आज बच्चे के लिए दूध ले जाऊंगा, इतने पैसे आ जाएंगे तो बहुत दिन से खिलौने के लिए सोच रहा है तो मैं लेके जाऊंगा। तो मैं मेरे के भाव से ऊपर अगर वो सुख पहुंचा रहा है, कहीं भी प्रेम पहुंचा रहा है, तो वो भी निष्काम होता है। बस उसमें एक सावधानी ज्ञान की आ जाए, वापसी की इच्छा ना रह जाए। फिर पलट करके जो हम मांगते हैं, दुख तो उससे मिलता है, कर्म करते समय नहीं मिलता है, सेवा करते समय नहीं मिलता है। उसके बाद जो ये भावनाएं आती हैं, हमें अच्छा समझा जाए, हमें भला समझा जाए, मैं करके रहूं, या नहीं हो तो परेशान हो रहा उसका मन। इसलिए भगवान कृष्ण ने हमें निष्काम का एक महामंत्र दिया है। कर्म बुरे नहीं है, जहां आप बैठे हैं पर निष्काम है, लोक कल्याण के लिए है, लोक रंजन के लिए है। इसलिए गुरु जी कहते थे कोई कहीं भी सेवा दे रहा है, वो अंदर से ही बस चेक करे, कोई सकाम भावना तो नहीं आ रही उससे, कोई अपनी स्वार्थ सिद्धि तो नहीं चाह रहा है, वो केवल अपने लिए तो नहीं कुछ मांग रहा। उसकी नजर में हमेशा सर्वे सबको सुखी करने का, सबको सुख पहुंचाने का भाव है कि जहां बैठे। गृहस्थ में आप जो सेवाएं भी करती है उसको निष्काम बना सकती है। बाकी तो चूंकि ज्ञान आएगा धीरे धीरे, तो आपका दायरा अपने आप बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वही देखो, जीवन में एक दुख के कारण बन जाते हैं। आप थोड़े से दायरे में आ जाते हैं, थम गया पानी, फिर जम जाती है काई। आपका पानी बहता रहता है, निर्मल कह रहा था। आप नंबर ऑफ पर्सन्स के कांटेक्ट में हैं, जा रहे हैं आ रहे हैं, उनके लिए सोच रहे हैं, आपका जीवन सहज निष्कामी होने लगता है।
सबको सुख पहुंचाने लगता है, सबके भले की सोच सके कोई अगर, तो ज्ञान बस यही सिखाता है। अब राजा जनक ने ज्ञान सुना, समझा, निश्चय पक्का किया। उसने बाद में निश्चय करके अपने को शुरुआत में ही बताया कि हाँ, आप मुझे धन में से मन मेरा निकला हुआ है, धन की मुझे कोई आवश्यकता नहीं महसूस होती, अंदर से पदार्थों की कोई आवश्यकता नहीं महसूस होती। तो क्या उसके बाद क्या उसने राजकाज करना छोड़ दिया था? बस समझ गया था, मैंने समझ लिया, इसमें कोई सुख नहीं है। भगवान भगवान में जो सुख है वो इसमें नहीं, जो ब्रह्म की समझ में सुख है वो इसमें। ऐसा ही गुरु बस चाहता है कि हम अपने जीवन में इस बात को समझें। कहीं ये भोग तो हमको नहीं भोग रहे थे, अटका तो नहीं रहे, फंसा तो नहीं रहे। पता लगा घड़ी टूटी तो फिर रात को नींद ही नहीं आ रही सेठ जी को, और नौकर उसी घर में रहने वाला आराम से सो रहा था। जरा सा बात में एकदम से मन चल गया, जरा कोई बात हुई तो मन चल गया, जरा मान अपमान में मन चल गया। उसने बोला ना, मैं हर वक्त सावधान रहती हूँ, किसी बात का अहंकार तो नहीं आता, कोई सुख बुद्धि तो नहीं आती मेरे अंदर। तो ज्ञान एक समझ का नाम है, अभ्यास का नाम है। और जो ये दादा ने वचन बोले हैं, इनके आधार पर ये ज्ञान हमारे मन में पक्का होता जाता है। बस सांसारिक भोगों को तुम नहीं भोगते, बल्कि भोग तुम्हें भोगते। इसलिए अत्यंत लालसा का होना, कामना का होना, बहुत अधिक एकदम से किसी बात में इच्छा का बन जाना, हटना चाहिए मन के अंदर से। चीजों को लेकर के बहुत बहुत दिनों तक इसका चिंतन मनन चलता रहे, ख्याल चलता रहे, क्यों चलना? साधो ये जग मिथ्या जान, जा भीतर जो राम बसत है, साच होता है पहचान। उसको सच्चा माने। निरासक्त योग सहज में लगाते रहो अपना हर वक्त। अभ्यास, इसलिए ज्ञान का ये नहीं कह सकते कि आज हमने अभ्यास पूरा हो गया, नहीं, निरंतर लगातार अंत तक अपने मन को इस अभ्यास में रखो। इसीलिए हमें गुरु की ये बात बहुत अच्छी लगी, उन्होंने सुबह शाम हमको इस सत्य के अभ्यास में रख दिया। ये भी कभी नहीं किसी की बातों में आओ, इतने दिन से सत्संग में आ रहे हैं तो अभ्यास कर रहे हैं। एक घर बना लेते हैं तो सुबह शाम झाड़ू लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, अगर साफ रखना है तो। एक शरीर की रक्षा के लिए सुबह शाम इसको जो है भोजन खिलाते हैं कि नहीं खिलाते हैं, तब ये मेंटेन रहता है। एक टाइम भी खाना नहीं खाओ तो थोड़ा कमजोरी कमजोरी सी महसूस होगी। एक कप चाय नहीं मिलती टाइम से तो आदमी का दिमाग ऐसे घूमने लगता है। इसलिए बोला गया है सम्यक आहार सम्यक विहार। तो ऐसे इस मन को नित्य निरंतर पर ये बात धीरे धीरे बोला, जब गुरु हमारा नशा उतारता है, गुरु पहले दुनिया का नशा उतारता है, फिर वैराग्य की खटाई खिलाता है, तब व्यक्ति गुरु की बात मानता है, इससे पहले मानता नहीं। इसलिए हमको भी जल्दबाजी नहीं, हम जानते हैं जब इसके नशे छूटेंगे जगत के थोड़े थोड़े। ऐसे कैसे समझ लेगा, अभी तो नशे में बैठा है। नशे व्यक्ति को नशे में जो बैठा है, ऐसे कितना भी समझा लो तो समझ में आती है इसको? कोई बात वो समझ पाता है? ऐसे ही जब तक देहाध्यास का नशा चढ़ा हुआ है, सुख बुद्धियों का नशा चढ़ा हुआ है, मोह ममता का बहुत अधिक नशा चढ़ा हुआ है, उसको कितना भी ज्ञान की बातें सुना लो, नहीं आता इसे। इसलिए गुरु क्या करता है, बैठाल बैठाल के प्रेम से ये नशा उतारता है। छूटेंगे नशे माया के सहारे, जरा दिल को अपने लगा के तो देखो। ज्ञान से हम दिल लगाते हैं तो ये नशे गुरु हमारे उतरवाते हैं, खटाई पिलाता है। तब तक नशा था तो नाले में पड़ा हुआ भी क्या समझ रहा था, बढ़िया स्विमिंग पूल में हूं मैं तो। नशा था तो उसे भंगियानी का डाला हुआ कचरा भी लग रहा था मेरे ऊपर, तो अप्सराएं फूल डालनी। बिल्कुल अपोजिट दिखता है। तो अब सोचो गुरु की कितनी बड़ी यहाँ पर ये कारोबार है, कार्य है, उसको करना है। कैसे खटाई पिला पिला के, खटाई पिला पिला के, ऐसी बातें सुना सुना के कि देखो क्या है दुनिया का नजारा, क्या है जगत से, क्या मिलेगा जगत से बेकरारी के सिवा। बार बार एक नशा उतारता है हमारा, और जिसमें उनका नशा जल्दी उतरता है जो कॉपरेट करते हैं।
अब जाओ ही नहीं। अब तो शराबी सुबह तो कह के जाए घर पर, नहीं 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 आज से बंद, आज से बंद, और शाम होती होती जैसे ही हुड़क उठे और चला जाए, वो कलारी की दुकान देखे तो मस्ती से वहां चला जाए। कोई दोस्त है, दोस्त की पिता है उसके लिए, नसीरुद्दीन की तबीयत खराब हुई, इनका लिवर वर खराब हुआ, तो उसने बोला कि तुम्हें शराब नहीं पीनी है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं पीनी है। तो डॉक्टर साहब मेरी तो आदत है, क्या करूं? बोले बिल्कुल नहीं पीऊं, बिल्कुल। कोई बहुत जिद करे तो भी नहीं पीनी, कोई बहुत जिद करे तो तब डॉक्टर को भी लगा थोड़ा सा, चलो इतना पुराना है ये, बोले कोई बहुत जिद करे तो बस थोड़ी सी कभी ले लिया, इतना बोला उसने। महीने बाद फिर आया तो हालत वैसी की वैसी। संग में एक व्यक्ति और आया, उसके संग में, बोले भाई तूने मानी नहीं बात, मैंने तुमको समझाया था तो शराब नहीं पीनी चाहिए थी, तुमने अभी तक छोड़ी नहीं है, शायद तभी तबीयत ठीक क्यों नहीं हो रही? बोले बिल्कुल छोड़ दी डॉक्टर साहब, मैंने बिल्कुल छोड़ दी, मैं बिल्कुल आपकी बात मान रहा हूँ, एक एक शब्द आपका मानता हूँ। बोले क्या मतलब? बोले कोई बहुत जिद करता है तभी पीता हूँ। बोले भैया कौन है जो तुम्हारे से? बोले जिद करने के लिए मैंने एक पाल रखा है ना, इसको बांध, इसको नौकरी दे रखी है, ये रोज बैठ के मुझसे, इसको काम ही है ये मुझसे जिद करे, लीजिए पीजिए पीजिए पीजिए। तो हम भी ऐसे इस माया को ऐसी मौका दे करके बैठते हैं, ये जिद करे और फिर हम जो ऐसे, वो आ गया था तो क्या करते गुरुजी, फिर ये हो गया था तो क्या करते गुरुजी। मन ऐसे ऐसे एक्सक्यूज देता रहता है, खुद ही पाल लेते हैं अपनी तरफ से। थोड़ा मन लगा रहता है, थोड़ा सा उधर भी बात कर लें, थोड़ा उससे भी मिल लें, थोड़ा से, तो फिर मन ऐसे चला जाता है। तो बोला गुरु के लिए, बोला पहले दुनिया का नशा उतारता है, समय लगता है उसको, जब नशा उतरेगा, इसलिए कदाचित कभी कोई ऐसी कोई बातें आती हैं जीवन में तो वो अच्छे क्षण होते हैं। दुख दारू सुख रोग भया, असली दादा ने बोला, दुख आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, कभी कोई गमी हादसा ऐसा होता है जीवन में, तो देखो आपके अच्छा समय नहीं होता है। घर में लेटा रहा तो बिल्कुल बेचारा उतने दिन शुद्ध रहा, जहाँ वो बीमारी उतरी, जहाँ उन्हें ठीक लगा, फिर वही आदतें शुरू हो जाती हैं। तो दुख का समय था कि नहीं ठीक उसके लिए? विवेक से सोचो अपन, कम से कम उस समय भोगों से दूरी तो बनी उसकी, जहां मन को फिर ये आई ताकत, फिर वैसा का वैसे ही हो जाता। इसलिए अंदर से दादा ने बोला ये नशा उतरे अंदर से। तो गुरु पहले दुनिया का नशा उतारता है, खटाई खिलाता है, तब व्यक्ति जाकर के बाद में गुरु की बात मानता है। ये तो सुन करके एकदम से असर नहीं होता, इसके ऊपर ध्यान रखना, मान ही नहीं पाता है। ये तो फिर जब थोड़ा सा अनुभव मिलने लगते हैं गुरु के संग, फिर देखता है अरे वास्तव में वही सुख है। हम तो देखते हैं दुनिया में जो ज्ञान के नियम से जुड़े हैं, तो अचानक किसी ने मुझे बताया कि किसी का ऐसे एक्सीडेंट हो गया, मैंने कहा हम कर क्या सकते? प्रेरणा तो बहुत दी थी भाई, सत्संग से जुड़े रहो, ज्ञान से जुड़े रहो, बहुत परेशान है। अब जिसके पास सत्संग होता है उसको तो निश्चित रूप से फिर ये लगेगा कि कोई ईंट आएगी भी तो लगे ऐसे गद्दा पड़ा उसके ऊपर, तकिया गिरा उसके ऊपर। तो ज्ञान का सहारा है, गुरु का सहारा है, सत्संग का सहारा है। अब कभी उनके यहाँ कोई दुख आया था तब पहले चले गए एक दो बार उनके पास, बोले हर बार क्या हम लोग अब यही करते रहेंगे? उन्हें ज्ञान के लिए कोई सुध नहीं आना, उन्हें सत्संग के लिए कोई उनको समझ नहीं आनी, तो क्या करेगा? गुरु की निष्कामता का हम कितना दुरुपयोग नहीं करते हैं। उसको तो बुलाएंगे, खुद नियम में बनेंगे। तो ये भी हमको समझ में आना चाहिए, अंदर से चेक करना चाहिए कि हम कितना समर्पण कर रहे हैं, अर्पण बुद्धि कैसी है हमारी अभी भी। ये कोरी बातें हैं, केवल कोरी कोरी बातें करता रहता है इसमें। और एक देखता है जब गुरु ये वास्तव में अपने जीवन को गढ़ रहा है, बना रहा है, तो अपने आप उसके लिए भाव आता है। उसके घर पे खुद गुरु को दिल करता है चले इसके पास जाएं, इसके पास मिल करके। और धीरे धीरे वो बना भी लेता है अपना जीवन ऐसा कि उसके तन मन धन पे सहज गुरु का अधिकार दिखाई देता है।
होता ही सब गुरु के लिए उसका। इतना अर्पण किसी की बुद्धि हो जाती है, तब देखो, जब सब तरफ से मन निकाल करके अब सब गुरु को अर्पण। अष्टावक्र गीता में शुरू में ही जब तक उसने ये कबूल नहीं कर लिया, जनक ने बोले जब तक तो धन का अभिमान से बंधा हुआ है, अपने धन प्राप्ति की इच्छा से बंधा हुआ है, ज्ञान कैसे सुन सकता है, समझ सकता है। जनक भी होशियार था, उसे इतनी ज्ञान की जिज्ञासा थी, सत्य की जिज्ञासा थी, उसने तुरंत संकल्प किया, बोले अब मैं बिल्कुल खाली होकर आया, मेरे मन में कोई अब कामना नहीं, कोई चाहना नहीं, सब हटा करके आया। And Chela is ready, Guru is there. तैयार होता है। अपने आप उसका तन मन धन किसका हो जाता है? गुरु का हो जाता है। गुरु उसमें रंग भरने लगता है। तस्वीर जो तब बनेगी, कैनवास दिया तुमने अपना, खाली करके दिया जीवन। तो ये खाली करने में इतना समय लगता है लोगों को, ज्ञान आने में तो कोई देरी नहीं। बोला इसमें फूल तोड़ने में देरी है, पर ज्ञान आने में देरी नहीं। एक बात आती है शास्त्रों में कि फूल तोड़ने में देरी है, पर ज्ञान आने में देरी। ज्ञान तो इतनी जल्दी लग सकता है। कहते हैं जनक के अंदर भी यही भरम था, शास्त्र में पढ़ा हुआ था उसने। गुरु से बोला आप, लिखा तो ये है कि ज्ञान तो इतनी जल्दी लग सकता है। अष्टावक्र ने कहा उसके आगे की लाइन पढ़ी ही नहीं क्या? बोले उसके आगे लिखा हुआ है उसके लिए गुरु को तन मन धन अर्पण करना पड़ता है। बोले किया तूने? होशियार था, अंदर से उसको समझ थी, खातरी थी। उसने अंदर से बोला कि हाँ मैं अर्पण करता हूं। गुरु ने कहा ठीक है। अष्टावक्र जी निकल गए एकदम से। अब राजा जनक ने, मुझे तो ज्ञान सुनना था, समझना था। बोले तुझे सुनना है तो आ जा। पहले तो स्थान बदलवा दिया उसका, राज्य से निकल करके थोड़ा जंगल की तरफ निकल गए। जनक भी पीछे पीछे आ गया, वो आ गया अपने पीछे पीछे। तो अब लेकिन वो चुप। बोले बोला तो सही, पर देखो तो सही इसने वास्तव में तन मन धन दिया है कि नहीं दिया। कहते हैं थोड़ी देर बाद जनक का ऐसे मन चलने लगा, एक बोल तो कुछ रहे नहीं, आज कोई सत्संग तो सुना नहीं रहे। तो मन के अंदर ये सब बातें आई, मैं तो अपना राज्य छोड़ करके आया हूँ, राज्य में आज इतना इंपॉर्टेंट एक मीटिंग थी, ये काम थे, कितना भी शुरू में कर ले, लेकिन सब बातों की आसक्ति छूटती थोड़ी कोई इतनी जल्दी। जब ऐसा मन चल रहा था उसका, तभी उसके ऊपर एकदम से पड़ा, एकदम से चांटा पड़ा गुरु का। बोले क्या हुआ? बोले मन किसका है? अभी तन मन धन बोला था, तो मन किसका है? मन जब गुरु का है तो फिर तू क्या सोच रहा है? तब उसे एहसास हुआ कि उससे पहले जाने लगा घोड़े पे बैठ करके, तो पड़ा एक चांटा उसको। बोले तन किसका है? फिर राजाई संस्कार, उधर से एक दरिद्र निकल रहा था, तो जेब में से निकाल के कौड़ी उसे देने लगा, पैसा देने लगा। फिर पड़ा तीसरा चांटा गुरु का। बोले अब क्या बात है? बोले ये तो राजा लोग करते ही हैं, देते ही हैं, है मेरे पास बेचारा इतना दरिद्र। बोले धन किसका है? बाकी ज्ञान तो बाद में समझाऊंगा, तूने पहले तो खुद को ब्रह्म से अलग जाना, अमीर जाना, राजा जाना, फिर उसको दरिद्र जाना, और फिर देने का अभिमान कर रहा है बैठ करके। तो वो तो अज्ञान बाद में दूर करूंगा, पहले ये तो बता धन है किसका? जिसका है उससे पूछ लिया देने से पहले? तो यहाँ वैसे तो बड़ी आसान लगती है ज्ञान की बातें, और प्रैक्टिकल करोगे तो ये चीजें बड़ी मुश्किल होती है, आसानी से आती नहीं। नशा उतरता नहीं है मैडम इतनी जल्दी, ध्यान रखें। बहुत जबरदस्त नशे चढ़े होते हैं। गुरु के पास तो बड़े आराम से ऊपर ऊपर का बोलते रहते हैं, और गुरु जानता है बोलना अलग बात है, वास्तव में मानना अलग है। और मनने की गति, उस मानने के लिए बोला गया, उसकी गति कहीं ना जाए। उसमें दोनों अर्थ छुपे थे, मनने यानी मनन हो जिसके अंदर। अगर कोई बात सुनी है गुरु से, तो क्या मैंने उसके ऊपर मनन किया, मन को मना लिया, पूरी तरह उस पर राजी रहा मैं अंदर से?
मन सारे समय इधर जगत को भी सत्य समझ के व्यवहार करता रहे। जबकि शुरू में जब गुरु के पास ट्रेनिंग होती है, तब ये सब गुरुजी छुड़वाते थे। सब तरफ से सर्वाणि कर्माणि परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। और जब तक मन इस अभ्यास में नहीं लगता पूरी तरह से, सब तरम घरम कर्म धर्म सब छोड़ करके वो जो आत्मा का आश्रय लेकर के बैठ, 2 मिनट में मन चलने लगता है। गुरु अगर किसी चीज पे उंगली रख देना, तन में, धन में, मन में, किसी बात के ऊपर, देखो तुम्हारा मन ना चले, उस शिष्य का समर्पण कहा जाता है। तन मन धन की ममता मिटाए, सोई बड़ भागी जो सद्गुरु। तो दादाजी ने यही बात ज्ञान के रूप में बताई कि संसारिक भोगों को तुम नहीं भोगते, बल्कि भोग तुम्हें भोगते हैं। बोले फूल तोड़ने में देरी है, पर ज्ञान आने में इतनी भी देरी नहीं, ये तुमको आ सकता है। बोले गुरु तुमको अगर जीव समझेगा तो तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। ये भी दादा का एक वचन। पहले दाता गुरु भया। सच्चे गुरु की जब नूरानी नजर पड़ती तो पहले ही दिन तुमको ब्रह्म स्वरूप देखता है, वो देखता ही तुमको ब्रह्म करके। ऐसे गुरु लोग जो गंदा बंदा जीव पापी ये सब करके देखते हैं ना, आओ भगत जी पराया कर दूसरा करके, दादा ने देखा ही नहीं। इसलिए सच्चे ब्रह्म ज्ञानी को किसी को भी अपने आगे झुकाने की कभी जरूरत ही नहीं लगती। कुछ क्या झुकाना है किसी को, डांट लगा देते दादाजी इसमें से। वो जीव करके देखते ही नहीं। तो शिष्यों को ही सावधान करते थे कि तुम भी जीव करके क्यों देखते हो, अपनी महिमा में आओ। राजा के पास जो नर्तकी थी, जब राजा बड़े राजा थे, तब वो नर्तकी बहुत समझदार थी, ज्ञानवान थे। तो जब भी वो नृत्य करती थी, राजा की महिमा करती थी। राजा मेरे कितने सूरवीर हैं, राजा मेरे कितने प्रतापी हैं, राजा मेरे कितने दयालु हैं, राजा की महिमा सुनिए, राजा की। ऐसे ऐसे गानों के साथ नृत्य करती थी। तो जितने भी लोग सभा में बैठे होते थे, वो भी राजा की महिमा को में डूब जाते थे। और राजा भी आत्ममुग्ध होकर के ऐसे अपने कि कैसे मुझे उन्नति के कार्य करने हैं जीवन में, उसमें लग जाता था। कैसे मुझे लोक कल्याण के कार्यों को मैं चेतना रखनी है, उसमें लग जाता था। समय बदला, राजा की जगह उसका राजकुमार बैठा गद्दी पर, उधर भी नर्तकी की लड़की आ गई, पर वो थोड़ी सी चंचल प्रकृति की थी। वो जब भी नृत्य करती ऐसे गाने सेट करा लेते, मेरी चाल देखो, मेरे ठुमके देखो, मेरे बाल देखो, मेरे गाल देखो, मेरे ये देखो, ऐसे करके। देखा नहीं संगीत का स्तर कितना गिर गया आजकल। आजकल के गाने सुनने में भी नहीं पसंद आते, देखने में तो लगता है क्या ये, क्या डायरेक्टर पेश कर रहा है, ये कैसी पिक्चरें बना रहा है। कितना फूहड़पना आ गया, कितना इसमें गंदगी आ गई है। फैमिली के संग बैठ नहीं सकते हैं। तो वो उसने ऐसा वातावरण बना दिया। इसलिए तो समय समय पर जो जागरूक लोग होते हैं वो सावधान करते हैं कि हमारा साहित्य कैसा है, कि हमारा हमारा ये सब चीज विधाएं कैसी हैं, ये सब इसमें आती है। नाटक कैसे चल रहे हैं, आपकी पिक्चरें कैसी बन रही है, आपका लिटरेचर कैसा छप रहा है, इन सब से समाज का दर्पण होते हैं सारे। आपके समाज की स्थिति क्या है, इनसे पता लगती है। जो जागरूकता में आते आ रहे हैं तो धीरे धीरे बदलाव ला रहे हैं। आजकल तो बड़ी बहस चल रही है इस बात के ऊपर कि हमें क्या लेना देना। 200-400 वर्ष में सारे समय इतिहास के नाम पर यही पढ़ाया जाता है। हुमायूं का बेटा बाबर का बेटा वो हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर से जहांगीर, बस यही याद करा दी जाती है। सही रूप से रखा ही नहीं गया इतिहास को। जो अपने अपने वीर थे, हिंदुओं वीर थे, उनकी कभी कोई गाथा की ही नहीं गई। डेलिबरेटली सब चीजें हो जाती हैं तो देखो समाज कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। अब वो नर्तकी जब इस तरह के गीत गाती तो जो राजकुमार था वो भी चंचल वृत्ति का हो गया, वो उस पर मुग्ध होता चला गया। अब नशे में रहना, उसके आकर्षण में रहना, फिर भोग विलासों में रहना, ये उसका नियम बन गया। गिरावट आ गई, पतन हो गया राजशाही का।
तो अंदर में देखें हमको कौन लोगों की संगत में हम रहते हैं। ऐसी संगत में बैठते हैं जो हमको आत्ममुग्ध कराए, अपने आत्म ज्ञान कराए, मुझे आत्मा में आशिक कराए, मेरे सत्य स्वरूप से मुझे मिलाए। या ऐसे दोस्तों के संग उठता बैठता हूँ जो मुझे हमेशा धन की तरफ आकर्षित कराएं, दुनिया के ऐसे ऐशो आराम की तरफ आकर्षित कराएं। किधर बैठता हूँ मैं, किनके संग बैठता हूँ? एज द कंपनी सो द कलर। फिर जैसी संगत होती है वैसी रंगत चढ़ जाती है। इसलिए आज के समय में हमको ये सुबह शाम ही सत्संगत मिल रही है ना, इसी के तहे दिल से शुक्राने रखो। दादा का ये बहुत बड़ी कृपा है, ये हमारे गुरु लोगों की बहुत बड़ी कृपा है, मिलती नहीं है। कितनी ज्यादा हालत खराब है, जाकर के देखो, हैरानी लगती है अपने यहाँ के कितने हेल्दी हेल्दी खेल थे, अभी विदेश में खेले जा रहे हैं। कल एक वीडियो देख करके ना लगा मुझे ना, सही बात है। आजकल तो बच्चे से को छोटे से बच्चे अभी पैदा नहीं हुआ है, वो मोबाइल में घुस गया, कार्टून कार्टून करता रहता है। नहीं कार्टून ही बन जाएगा और कुछ नहीं बन, ये होगा ऐसे। नहीं तो कितने कितने हेल्दी गेम होते तो भूल ही गए होंगे लोग। आप रस्सी कूदना, रंगली रंगली खेलना, छुआछाई खेलना, आंख पे पट्टी बांध कर, वो सब दिखा रहे थे उसमें। और फॉरेनर्स खेल रहे हैं, उनके वीडियो बने हुए थे, हैरानी लग रही थी देख करके। हमने कहा देखो, जिनसे थोड़ा सा खेल खेल की भावना आए, थोड़ा सा अंदर में शारीरिक बने, अंदर से ठीक बने, वो चीजें छूटती जा रही। आजकल कितनी जैसे पढ़ाई के नाम पर ऐसे बस होते जा रहे हैं बच्चे। तो जैसा हम इसको दे देते हैं शरीर को, ये बेचारे, इसका कोई दोष नहीं है, कभी दोष ना मानो, मानो इस देह, इसके देह का। इसको जैसा वातावरण दे रहे हैं वैसा होता जा रहा है। जो नियम संयम का वातावरण देते हैं उनका वैसे सदे आता है। आज हम देखते हैं जो योग अभ्यास में लगे हैं, जो अपने नित्य के अभ्यास, वो अपने को फिट रख लेते हैं। उनको पूछो उम्र कितनी है, भाई 70 साल, कोई बीमारी दूर दूर तक कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हमें सुबह इतनी फ्रेश एयर ले लेते हैं, ठीक रहते हैं। बाकी तो पालो बीमारियां, रोज नई नई बीमारियां लगेंगी। डॉक्टरों से दोस्ती है, कमजोर बनाने वाले लोगों का संग है, वो हमेशा तुम्हें शरीर को ही याद दिलाएंगे, शरीर की ही बात करेंगे। तुम खुद जब तक आत्मा पक्की नहीं करोगे तब तक कैसे बात होगी। आत्मा बिन हर गाल को दिल से सदा नकार करो। तो दादा ने ये सब समझाया। आज गुरु अगर तुम्हारे को जीव समझेगा तो तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, ध्यान रखना। इसलिए पहले ही दिन ही तुम्हें आत्मा करके बताता है, तुमको आत्मा करके देखता है, तुमको आत्म भाव में टिकाता है, ये सच सुनाता है कि तुम भी आत्मा को जानो, तू ये देह नहीं है, तू अविनाशी आत्मा। पर क्या करें, आजकल अपने जीवन को गढ़ने के लिए तो कोई संकल्प नहीं होता है, कैसे मैं इसको अच्छा करूं, कैसे एक्टिव करूं, कैसे कोई कार्य कर रहा हूं तो और अच्छी तरह इसमें करना सीख लूं, सब करना सीख। बाकी तो मन को ये एक ये आदत बहुत जल्दी आजकल मिल जाती है, कहीं मैं अपना 1 घंटा भी दे रहा हूं तो मुझे कितना मिल रहा है, मुझे बदले में मिल क्या रहा है। तुम करना सीख जाओ, यू ओनली नीड नॉट टू डिजायर, ओनली वी डिजर्व। और कोई डिजर्व करता है तो हम देखते हैं अपने आप ही उसको कुछ देने का मन करता है, अपने आप प्रकृति दिलवाती है, ऐसा हुआ ही नहीं है। पर ऐसे डिजर्व तो करें, इसकी चीज को करने वाले तो बने, कार्य तो करें। आजकल कितनी बुरी हालत बन चुकी है, परिवार बिल्कुल तहस नहस से दिखाई देते हैं, झगड़े, इतनी ईगो बढ़ चुकी है, इतना कोई एक दूसरे की बात सहन भी नहीं कर पा रहा। तो जो पहले ही वो जो है 25 लाख के पैकेज पर शादी करने जा रही है, वहां तुम्हारी रोटी बनाएगी बैठ करके, पूछ लेना बनाएगी रोटी, शादी तो जरूर करनी है। ऐसे स्वभाव बने उसके लड़की के, मिट सकेगी कभी? शादी के बाद कभी वो चाहेगा कि मेरे माँ बाप को भी थोड़ी सेवा दे दो, थोड़ा उनको ध्यान दे दो उम्र के बाद? नहीं है लोगों को, हम देखते हैं आजकल तो ऐसे ऐसे फटाफट फटाफट डिसीजन ले लेते हैं। किसी को ये संस्कार आ ही नहीं रहा कि भाई कम से कम एक 25 साल के बेटे की जिसने शादी की है तो वो जरूर 50 साल के हो चुके होंगे, और 50 साल की उम्र एक थकान की अवस्था पे आती है, उनको सहयोग की, उनको किसी सेवा की जरूरत होती है। नौकरानी रखो, नौकर क्या सेवा कर लेंगे?
कितनी सेवा करते हैं। ये अंदरूनी दुख का बहुत बड़ा कारण बन गया है। संग है तो वो दुखी करते हैं और नहीं है तो भी दुखी करते हैं। कहाँ है, ये रह गया संस्कार किसी को भी आता है? किसी ये पढ़ाई लिखाई के नाम पर बच्चों के अंदर से संस्कार गायब हो गया। उन्हें ये दिख रहा है कि मैं टैलेंटेड, मैं तो 8 घंटे में 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए महीने कमा सकती हूँ, 2 लाख रुपए महीने कमा सकती हूँ। तो अब वो कोई सेवा करने के लिए तैयार होगा? उसका मन, घर का कोई काम करने को तैयार हो पाएगा? फिर चिड़चिड़ाहट होती है, अंदर में बीमारियां बनती हैं, झगड़े होते हैं। फिर झगड़े कभी-कभी इतने बड़े आते हैं, तभी को बहुत टकराई आती है, तब साथ रह नहीं सकते, फिर ये डिसीजन होते हैं। ये 4-4 साल ऐसे फिर ऐसे मुँह लटका करके अपने हम ऐसे उसने हमें डाइवोर्सी का स्टेटस चलता है और फिर नहीं मन मानता, अब दूसरा ढूँढो, डाइवोर्सी के लिए डाइवोर्सी ढूँढो फिर दूसरा। फिर इनकी मैचिंग मिलाओ बेचारों की। आजकल तो ये काम सा बन गया है माँ-बाप के ऊपर, मैंने कि ये काम करते रहे बैठे-बैठे। फिर उसके लिए ढूँढो दूसरा। जबकि गारंटी है वहाँ भी नहीं सुखी रहेगी क्योंकि आदत ही नहीं है उसको झुकने की, मुड़ने की, नम्रता की सब आदत नहीं खत्म हो गई, कैसे सुखी हो पाए? फिर आकर के हम लोगों से कहते हैं, आपकी नज़र में कोई लड़की, मैंने हम लड़की-वड़की नहीं देखते, यहाँ पर हमारे पास मत आइए। हमारे यहाँ सब ब्रह्म आते हैं, भगवान आते हैं और ये आते हैं अपने को जानने के लिए, बेवकूफ़ होंगे जो शादी का संकल्प करेंगे। ये सब संकल्प में रहेंगे, क्या मिलेगा जगत से बेकरारी से। तो समझना इन सब बातों को, अगर ज्ञान समझना है तो पहले दुनिया का नशा तो उतरे, ज्ञान की बातें तो हम लोग बाद में कर लेंगे। ये नशा गुरु पहले उतारता है, तो ये इतने-इतने नशे चढ़े चढ़े हुए हैं दिमाग के ऊपर, मद का, मोह का, लोभ का, विकारों का, ये नशे खुले हमारे, सुने हमारा मन, समझे हमारा मन इन बातों। खटाई खिलाता है, तब व्यक्ति गुरु की बात मानता है। और जिस साधक को गुरु का गुस्सा मोहन थाल जैसा भी मीठा लगने लगे, गुरु झिड़के तो मीठा लागे, क्योंकि गुरु तुमको बदलता है। इसलिए गुरु के आगे जिन्होंने भी ट्रेनिंग ले ली है ठीक से, वो फिर हर जगह फिट हो जाते हैं। जो गुरु के साथ रह करके नम्रता में चलना, मिट के चलना, ये सब ट्रेनिंग कर ले लेता है, वो जगत में हर जगह फिट है, हर एक के साथ फिट हो जाता है। क्योंकि यहाँ बैठते-बैठते फिर एक एहसास होता है कि मेरा असली शुभचिंतक गुरु ही तो है। मेरी बात बताने वाला, मुझको आत्मा बताने वाला, मुझे आत्मा ब्रह्म सदा कहने वाले, तो कैसे न रसना तेरी महिमा गाले। कोई गुरु की स्तुति कोई ऐसे ऐसी थोड़ी अच्छी लगती है। कोई आकर के अचानक गुरु की स्तुति शुरू कर देता, हमें उसका सुनना भी नहीं अच्छा लगता। मगर तुम कैसे किस स्थिति से स्तुति कर रही हो? तुमने कोई कृपा तो अपने ऊपर की नहीं अभी तक। तब गुरु के लिए कुछ मुख से बोलो, जब तुमने वास्तव में अपनी आत्मा को जाना। टिके हो अपने सत्य में। जब अंदर का खजाना तुम्हें मिल गया हो, जब प्यार का खजाना तुम्हारे जीवन में आ गया हो, तुम प्यार कर पा रहे हो किसी से, सारे समय मन इन्हीं बातों में उलझा रहता है। नाम, रूप, जगत, रिश्ते, नाते, इन सब अरे प्रेम करने के लिए भगवान ने जीवन दिया है। कर लो सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं परा है। और प्रेम में तो क्या नापा क्या तौली, कुछ होता है उसमें कुछ? जो सहज में हो जाता है, वो हो जाता है। वो दूध बाँट रही थी तो वैसे तो सबसे झगड़ा करती थी, लेकिन जहाँ जैसे उसका प्रेमी लेने आया, उड़ेलती आ रही है, उसको उड़ेलती आ रही है। एक संत देखता रहा उसको, वहाँ बैठा हुआ था फकीर। बोले सुन, तू सबसे तो एक-एक तो कहते थे थोड़ा दूध और दो तो तू लड़ती थी, फ्री का आ रहा है क्या? चारा डाले जाते हो क्या? ऐसे-ऐसे बोलती हो। लेकिन ये कौन था जिसको तुम दिए जा रही थी, दिए जा रही, वो ना तौल नहीं थी, बस उसको देख के मुस्कुरा रही थी। बोले मेरा मंगेतर है, इससे क्या हिसाब-किताब? अब इससे भी क्या हिसाब-किताब करनी मेरा मंगेतर, हमारी शादी होने वाली है। तो क्या था आपस में? तो जहाँ वास्तव में प्रेम होगा, वहाँ तुम्हारे अंदर ऐसे भाव आएँगे ही नहीं, ख्याल ही नहीं आए। और जो अंदर से प्रेम में कैसे खुशी दे सकते हो, इतना सा भाव आएगा और कुछ नहीं आएगा।
सबसे ऊंची प्रेम सगाई। कब कब में उससे फिर सेवा समर्पण कुर्बानी कब हो जाएगी उसे पता नहीं चले। कैसे याद आ सकता है उसको जब प्रेम है तो। दिन भर अपने से प्रेम करते हैं, कभी उल्हाना देते हैं मेरे को, तो ये तो इतने से इतनी बार खिलाया तेरे को, इतना पहनाया था, क्या तो प्रेम है। जिन संबंधों में प्रेम होता है वहां भी आप देखो कभी उल्हाना नहीं देते। रात के 12 बजे भी उठा के कहेगा मेरा सर में दर्द हो रहा है, कब चाय बना, तो तुरंत खुशी से जाएगी, प्रेम है तो। और जब प्रेम में कमी आ जाएगी तो चैन से सोने भी नहीं देते। कमी हो जाएगी तो सब कुछ आ जाता है दिमाग, तो अंदर देखना। और गुरु से भी प्रेम होगा तो उसके द्वारा बोली गई हर बात क्या लगेगी, अच्छी लगेगी, मीठी लगेगी। गुरु का भाव होगा, एक भक्ति होगी अंदर में, तो लगेगी। और जिस दिन ये सब क्षीण हो जाएंगे फिर तो रोज कोई ना कोई कर्म देख लोगे, रोज कोई ना कोई बात, और धीरे धीरे कब दूरी बढ़ जाएगी तुम्हें खुद नहीं पता लगेगा। हम तो देखते हैं कब उसके मन में जब भाव बिगड़ा तो सबको, पर नुकसान अपना ही होता है उसका खुद का। गुरु तो अपनी यात्रा में निकला हुआ है, वो तो चलता रहे, उसको वास्तव में बाहर से किसी के आधार की जरूरत भी नहीं होती। गुरु अपनी सावधानी में रहता है हमेशा, वो चेक करता रहता है मेरा मन किसी का आधार तो नहीं पकड़ रहा, आधार तो नहीं ले रहा, तो चाहिए थोड़ी मुझे किसी से। दादा भगवान ने एक बार डांट लगा के सब लड़कियों को भगा दिया। बोले पहले तुम ये विचार करके आओ कि तुम ये सोचने लगते ना दादा को शायद जरूरत है, दादा को सेवा की जरूरत है, दादा को सेवा, पहले ये देखो किसको जरूरत है, तुम्हें संघ की जरूरत है कि दादा को। पहले चेक करो अपने मन को। तो गुरु झिड़के तो मीठा लागे, गुरु बख्शे गुरु की बढ़ियाई बोला गया है। गुरु का गुस्सा मोहन थाल यानी मिठाई के थाल जैसा लगे। वही क्षण होते हैं जब गुरु को भी तैश में या कभी कुछ टोक करके बोलता है, कुछ हमारे अंदर की कोई बात को दूर करने के लिए ठक ठोक करता है, वही हमारे गढ़ने के क्षण होते हैं। उसी में हमको कुछ गढ़ता है, ठक ठोक कर रहा होता तभी गढ़ रहा होता। हमसे तो गुरु जी ने कभी कुछ नहीं बोला, तो अभी तुम्हारे गढ़ने का नंबर आया नहीं, चिंता मत करो, शांति से बैठो। तुम्हारा भी भाव नहीं होगा कि गुरु गढ़े मुझे, गुरु क्या बोलेगा। पहले इतना हक मिल जाता है, पत्थर जब समर्पित हो गया मूर्तिकार को, तभी तो पैर के नीचे दबा करके वो मूर्ति बना पाता है, उसमें ठक ठोक कर पाता है। अंतर हाथ सहार दे और बाहर मारे, गुरु कुम्हार है शिष्य कुंभ होता है। और वास्तव में जिनके अंदर भाव का प्रेम का दीपक जल जाता है, ऐसे बन जाता है, फिर उनके अंदर में यही समझ होती है कि गुरु का गुस्सा क्या लगेगा, मोहन थाल जैसा। गुरु झिड़केगा तो मीठा लगेगा, उसमें उसका अपना धार से दिखाई देगा। शुरू शुरू में मन को लगता है कि सब आधार तो दुनिया के छोड़े, तो अब गुरु का तो आधार लेना है। अब गुरु को तो समझ में आना चाहिए, उसे हमें घुमाना चाहिए, उसे ले आना चाहिए, उसे तो करना चाहिए। और सब छोड़े, फिर ताना भी मार देते हैं गुरु को आकर, कह भी देंगे, उल्हाना भी दे देंगे। और जो इसको वास्तव में अपना उद्धार की लगन होती है, ज्ञान की समझ होती है, उसे हर बात में भलाई दिखाई। वो आकर के गुरु से बोला, गुरु जी तन मन धन सब अर्पण है आपका। एक बड़ा सुंदर सा दुसाला गुरु के ऊपर उसने डाला और बोलता जा रहा था, सब आप ही का तो है गुरु जी, सब आप ही का तो, सब आपका ही है। गुरु जी के सामने अग्नि जल रही थी, पश्मीना का 16-17 हजार का शॉल लेके आया था। तो गुरु जी ने कहा ये बोल ही रहा है तो चेक भी कर लूं। उन्होंने उठा करके वो शॉल जो है अग्नि में समर्पित कर दिया। अब एकदम से बौखला, जी क्या गुरु जी, इतना महंगा था, मैं खास आपके लिए लाया था, आपने ये क्या किया, आपने उसको अग्नि में जला दिया ऐसे कर। बोले भाई तूने मुझे अर्पण कर दिया, तेरा कहां से रहा, तू क्यों बौखला रहा है, तूने दिया नहीं था क्या मुझे। तब उसे अचानक समझ में आई कि हाँ, अभी तो बोल रहा था मैं गुरु को दे दिया, गुरु को अर्पण कर दिया।
फिर भी गुरुजी इतना कीमती था तो आपने इसको बेकार कर दिया। बोले कोई बात नहीं, चिंता मत कर। अब घर पहुंचा तो उसने अपनी अलमारी खोली तो वहीं लटका हुआ देखा, उसे रखा हुआ देखा। सच्चे गुरु के पास आओगे तो तुम्हारे जो भी अर्पण होगा तुम्हारे जीवन का, उसको वो कहाँ डाल देगा? वो तो इस निष्काम में ही अर्पण कराएगा, इसी में सुहा करेगा, और क्या करेगा? किसमें डालना चाहेगा? बताओ वो क्या करेगा? तुम्हारा धन भी होगा तो भी इस कार्य में लगवा देगा, तुम्हारा मन भी होगा तो तुम्हारे मन से भी इसी कार्य में लगवा देगा, तुम्हारे तन से भी तुम्हारा जितना भी समय उसको मिलता है गुरु के पास आता है, उसको भी इसी कार्य में लगा देगा, स्वाहा कर देगा। पर तुमको ऐतराज होगा तो जाओ घर में, तुम्हारा तन मन धन वहीं रखा मिलेगा। तो फिर कहाँ रहोगे? अपने तन मन धन के साथ कहाँ रहोगे? कहाँ रहोगे? तो ये बोला गया कि कहना अलग बात हो जाती है, करना। दे करके भी इंसान नहीं देता। एक ने सुन रखा था, भी निष्कामी गुरु है, दादा गुरु है, तो ऐसे श्याम भगवान सुनाते हैं, आया वो गुरु के पास, मैंने देखा इतनी संगत के बीच में ना कि जरा इंप्रेशन अच्छा जाए, बढ़िया सी नोटों की गड्डी जो है ऐसे रखी, आप किसी शुभ कार्य में इसको लगवाइए, लगा दीजिए, आपको मैं अर्पण करता हूँ। श्याम दादा जी के शाम को टहलने का समय हो रहा था, उनने उठाई, बगल में दवाई चल दी। अब वो ये सोच के आया था यहाँ तो ये गुरु लेते नहीं है, तो दिखाने को तो हो जाएगी सबको कि मैंने अर्पण किया, बाद में जब लेते नहीं है तो फिर मेरे को ही दे देंगे। लेकिन उस दिन लीला दूसरी कर दी गुरु ने, गड्डी लेके चल दी। अब वो सेठ जी बेचारे, अरे गुरु जी, अरे गुरु जी। गुरु जी ने तो कोई ध्यान भी नहीं दिया, लिया उसने रखा उठा करके, पूरा लंबा चक्कर आधा घंटे का, 1 घंटे का लगा करके टहल करके, फिर टहल करके अपने आश्रम में आ गया। वो सेठ जी को चला वैसे ही नहीं जाए, पीछे पीछे हाँफते हाँफते दौड़ते दौड़ते, अरे गुरु जी सुनिए तो सही, अरे गुरु जी। ओरिजिनल टीवी निकल आई बीच में, मैंने तो सुना था आप लेते नहीं, अरे आप तो ये लेके कहाँ जा रहे हैं? देने की नौटंकी करते हो, लोगों को फिर यही लगता है बाद में, तो केवल ऊपर से ही ऊपर दे देते हैं ना, तो फिर अगर कभी गुरु किसी चीज में हम देते हैं कभी किसी को, कभी कोई आज्ञा दे दो तो वो खुश मन से नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऊपर से ही तो कह रहा था वो, अंदर से कहाँ से समझ रहा था, कह रहा था बस मनोरंजन के लिए। गुरु भी कभी कभी था, तुम भी शब्दों से खुश कर रहे थे तो हम भी तो तुम्हें शब्दों से ही खुश करेंगे। बदलाव कैसे आएगा? ज्ञान तो तब लगेगा जब तन मन धन की तुम्हारी खुद की आसक्ति और ममता मिटेगी, खुद के ये ख्याल चलने बंद हो जाएंगे। लौट के आया, बोले अरे क्या बात है सेठ जी, इतना परेशान क्यों? अरे वो गुरुजी वो गठरी ऐसे कर रहा है। उन्होंने उठा के उसके सामने रख, उसने कहा लगता है गुरुजी ने मुझे वापस कर दी, उठा के छाती से लगा, ऐसे लगा दे। बोले क्यों भाई, ये धन तो पहले ही तेरे पास था। बोले अब कैसा लग रहा है? अरे गुरुजी अब शांति आई है, मुझे तो लगा आप ये ले ही ली, आपने ले ही ली। तुझे कहा तो पहले ही तेरे पास थी, शांति अब आई तेरे को। तो हमारे पास खुद होता है, इस पे भी नजर गुरु डलवाता है। शास्त्र के हमारे पास था नहीं, बिगाड़ा किसने? शांति थी नहीं, बिगाड़ी किसने? तो खुद ही हम बिगाड़ते हैं, खुद ही अपनी हरकतों से, अपने ख्यालों से, अपनी बातों से। गुरु मिलता है तो उसको फिर से एहसास दिला देते हैं, तेरे पास तो पहले ही थी। नहीं है, अच्छा व्यवहार करेगा तो सुख है नहीं क्या? अच्छी समझ से चलेगा तो सब सुखी हो, सुख सबसे सुख मिलेगा कि नहीं तेरे को? तो ध्यान रखना सब बातों को। गुरु झिड़के तो मीठा लगे, गुरु का गुस्सा मोहन थाल जैसा लगे। गुरु पहले दुनिया का नशा उतारवाता है, वैरागी खटाई पिलाता है। फिर दादा ने वचन लिखा है, किल विथ काइंडनेस। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। किल विथ काइंडनेस। गुरु कहता है किसी को मारो तो ऐसा प्रेम की मार दो उसको कि उसका मन मर जाए, उसका अज्ञान मर जाए, उसका अहंकार मर जाए, वो तो मरना है। तो ऐसे मारो, किसी को ऐसे मत प्रताड़ित करो किसी।
कुछ ऐसा उपाय करो जो उसका मन बदल जाए। एक संत जी आए गांव में, गांव वाले बड़े त्रस्त थे वहां के जमींदार से, बहुत परेशान। जमींदार बहुत क्रूर था, अत्याचारी था, सबसे जबरदस्ती मेहनत करवाता था, उनकी जमीनें लिखवा लेता था, हड़प लेता था। जब किसी के पावर आ जाती है तो साहूकार था वो बड़ा जुल्मी था। पहले यही सब होता था, अब तो नियम कानून इतने सख्त बन गए, ये सब चीजें मिटती हुई दिखाई दे रही हैं, मिटी गई हैं लगभग। लेकिन पहले तो साहूकारों का राज होता था, जमींदारों का राज्य होता था एक तरह से। बस एक गलती से एक बार चुन लिया गया, वो बन गया जमींदार अपने गांव का, पूरे गांव वालों का शोषण करने का जैसे उसको अधिकार मिल जाता था। भोले भाले गांव वालों ने फिर गुरु जी को बोला, बोले गुरु जी बहुत परेशान, ऐसे ऐसे उसकी तिकड़में ऐसी होती हैं, उसकी बातें ऐसी होती हैं, पूरी पुलिस उसकी जेब में है, पूरा सब चीजें अपनी जेब में रखता है, कोई हमारी सुनवाई नहीं है, हम क्या करें? अब किसी तरह हमें इसके ताप से ऐसे मुक्ति दिलवाई। उन्होंने कहा धीरज रख, मैं इसको मार डालूंगा। लोगों को गुरु की बात पर धीरज आया, उन्हें लगा शायद गुरु कुछ करिश्मा करेगा, कुछ ऐसे करेगा, हमारे दुख दूर होगा कैसे भी। कुछ दिनों बाद ऐसी सिचुएशन आई कि जमींदार गाड़ी से आ रहा था, पानी पड़ा था तो दलदल बन गई थी, तो उसकी गाड़ी दलदल में फंस गई। गाड़ी जब उसकी दलदल में डूबने लगी तो वहां पर एकदम से फिर, अब सारे तो गांव वाले खड़े होकर के देख रहे थे नजारा, सब ऐसे व्यवहार कर रहे थे ऐसे कि देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, कोई नहीं उसकी गाड़ी को बचाने आ रहा था, गाड़ी दलदल में धंस रही थी। इतने में देखा कि गुरुजी दौड़ते दौड़ते पहुंचे, उन्होंने पूरा जोर लगाकर उसकी गाड़ी को खींच करके निकाला। जमींदार ने कहा गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कम से कम मेरी मदद तो की, ये तो एक भी गांव वाला नहीं आ रहा था। बोले बेटा इसी बात की तो मुझे हैरानी हो रही, तू इस गांव का मुखिया है, तू इस गांव का जमींदार है, ये लोग कोई तेरी मदद के लिए नहीं आ रहे थे, तूने ऐसा क्या व्यवहार किया है इनके साथ? अगर तू थोड़ा अगर समझदारी से प्रेम से व्यवहार करता तो क्या ये तेरी मदद नहीं करते? उसकी भी आंखें खुल गई, गुरु जी मैं समझ गया, आगे से मैं जो भी गलत भावना से व्यवहार करता हूँ वो नहीं करूंगा। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। अब जमींदार तो बच गया, गांव वाले सब अरे गुरु जी आज उसे मर जाने देते, आपने तो कहा था हम उसे मार डालेंगे, आपने तो बोला था, फिर भी आपने आज उसे बचा लिया, ऐसे किया। बोले बचाया नहीं, मार डाला। अब वो तुम्हारे संग ऐसा व्यवहार नहीं करेगा, उसका दिल बदल गया आज की घटना से। तो गुरु भी किससे बदलता है? किल विद। अब कोई बोले कि किसी को टोक करके, बोल करके, ऐसे करके किसी को बदलता है कोई किसी? और गुरु किससे बदलता है? इतनी इतनी हम लोगों के ऊपर गुरु ने ऋण चढ़ा दिया, इतना ऋण चढ़ा दिया है, इतना दे देता है गुरु, इतना दे देता है, इतना प्यार दे देता है, इतना करता है हमारे साथ कि अपने आप हमारा अहंकारी मन दब जाता है। और उसमें भी कुछ लोग फिर ऐसे निकल जाते, किया तो क्या किया, कोई बात नहीं। फिर भी गुरु, गुरु के पास तो एक ही प्रोसेस है, किल विद। वो अपने प्रेम से, अपनी दया से, अपने सुंदर समझ से ही हमारे अंदर के विकारों को मारता रहता है, मारता है। तुमको नहीं मारता, लेकिन तुम्हारे विकारों को मारता। अगर कभी कुछ गुरु बोल भी रहा होता तो किसके लिए बोल रहा होता? तुम्हें बोल रहा होता, किस पर चोट कर रहा होता? उस एक्स्ट्रा पत्थर पर जो तुम्हारे अंदर से भगवान की मूर्ति निकलने नहीं दे रहा, उसे छांटता है, तो बाद में क्या निकल आती है? ईश्वर निकल आता है। तो कोई शक दादा के वचनों पर? दादा के वचन अपना कार्य कर रहे हैं? क्या राय है आप पंचों की? कोई बात तो नहीं, पंचन की बातें सर माथे पर नाला, ऐसा तो नहीं है? उत्ते का ही उत्ते तो नहीं है, कुछ बदलाव आ रहा है कि नहीं?